शर्ट खाली शर्ट है या लहंगा है नहीं है पीछे लगाओ उसको दिखाने के लिए बना ली। फर्स्ट वाली आपने उधर वो काम वाले कपड़ों की तरफ गया ही नहीं। वो नहीं वो जो परले कोने पे थी आप इधर आ गए। क्या करती हो इधर आओ। दादी ये दो शॉप में ये फोकस करो अपनी। मैं फोकस है मैं और क्या कर रही हूँ। अदर ये देखें बने हुए का फ़ायदा नहीं है इन्होंने लेना नहीं। चलो आ जाओ उधर देख। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है जी। आप सब ठीक ठाक हैं। तो जी आज हम निकले शॉपिंग के लिए। बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी और कुछ रह गई थी तो हम देख रहे थे कुछ चीज़ें बनी बनाई ले लें। और बनी बनाई चीज़ें अच्छी भी थी बहुत ज़्यादा, मगर बहुत ज़्यादा रेट भी थे उनके। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पूरे बाज़ार में ही गंद पड़ा हुआ था ना, यानी एक जैसी वैरायटी एक जैसा आर्टिकल हर जगह हर शॉप पे पड़ा हुआ था। तो फिर बच्चों ने कहा नहीं, इससे बेहतर है कि हम अपने डिज़ाइन बनवाएं ना। तो हम कपड़ा ले के चीज़ें लेके मतलब अलग अलग कपड़े लेके तो खुद अपने डिज़ाइन जो है तैयार करवाते हैं। तो फिर हम खुले कपड़े की तरफ आए। वहाँ पे आपने वेलवेट भी देखी क्योंकि वेलवेट के सूट भी लेने थे और इसी तरह दूसरे भी रेशमी भी कट दाना वाले भी डिफरेंट वैराइटीज़ के कपड़े जो है ना लिए, क्योंकि दोनों साइडों के कपड़े लेने थे, अपने भी उनके भी लड़के वालों की साइड के भी हम ही बना रहे थे। तो फिर काफ़ी सारे डिफरेंट वैराइटीज़ हमने इकट्ठी की और फिर हमने उनके कपड़े खुद डिज़ाइन करवा के कुछ बुटीक से कुछ टेलरों से बनवाए थे। तो यहाँ पे देखें जी कटदाना के बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, कुछ नेट में थे और कोटियन सिल्क पे थे। अच्छे रेट भी बहुत अच्छे थे और मुनासिब भी रेट थे। यहाँ हमने ज्वेलरी देखी क्योंकि कपड़ों के बाद ज्वेलरी वगैरह भी लेनी थी तो फिर हमने यहाँ पे वो हम अभी सिर्फ वीडियो ले रहे हैं, कपड़े लेने के बाद ड्रेसेस के बाद लेंगे। टिकटॉक पे पेज है हमारा। अच्छा मैं भी अपने टिकटॉक पे डाली मेरे मैं खुद ब्लॉगर हूँ। वैसे हमने शॉपिंग भी करनी है। अच्छा देखिए ये लहंगा ना बना हुआ हालत। देखे थे फिर ये पकड़ के रखो यार। ये वाला आपने देखे थे फिर हमने ऑलमोस्ट सारी ही जगह घूम ली थी, कमर्शियल में भी और राजा बाज़ार भी बहुत सारे जगह ऐसी देखी जहाँ पे जी फैंसी और अच्छे कपड़े मिलते थे। और ये मिडवे का प्लाज़ा था, रावलपिंडी में मिडवे प्लाज़ा है, उसमें ये जो है कपड़ों की बहुत अच्छी बड़ी बड़ी शॉप्स थी। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत अच्छे कटदाना वाले भी और वेलवेट के भी सूट थे, तो कुछ हमने लिए भी और अनसिले ही लिए थे ताकि इनको जाके खुद सिलवाएंगे। तो बड़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। ये हमने कुछ और वैरायटी भी देखी थी फैंसी में, क्योंकि यहाँ पे हर सूट जो है फैंसी में ही दिखाई दे रहा था और हमने फैंसी ही लेने थे शादी के लिए, अनसिले भी। तो फिर ये अगले दिन की वीडियो भी मैंने साथ ही अटैच कर दी है। ये कुछ कपड़े जेंट्स के सिल के आए थे और जिसमें अगले दिन वाले वीडियो में मैं घर में सोफ़े दिलवा रही थी, सोफ़े क्लीनर बुलवाए हुए थे और उन्होंने आके मेरे कुछ तो साफ़ कर दिए सोफ़े और बाकी उनके कुशन वगैरह तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया। उनको मैंने बाद में खुद खोल के छोटे कुशनों को फिर धोया। यहाँ जी मेरी बेटियाँ जो है बना रही थी बॉक्स, ये क्लॉथ बॉक्स थे इनके पास, उनको सजा रही थी कुछ डोरी और वो लगा के ना शेबे वो डोरी मिलती है कोई, उसको लगा के तो डिज़ाइनिंग कर रही थी। कपड़ों पे भी इन्होंने काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग की थी और इसी तरह ये चीज़ें, क्योंकि हम शॉपिंग के साथ साथ जी घर भी सजा रहे थे, घर को सही भी कर रहे थे। जो उसकी तोड़ फोड़ मरम्मतें चीज़ें थी वो भी ठीक करवा रहे थे। पेंट वाले लगाए थे, पेंट करवाया तकरीबन 2-3 हफ्ते। वो हमारे लिए काफ़ी ज़लालत हुई पेंट वालों की वजह से, तो बड़ा ही काम बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। फिर
सफाइयाँ कर कर के उसके बाद जी मेरी 3 काम वालियाँ भाग गई, तो काम ख़त्म ही नहीं होता था पेंट और पॉलिशों का। उसके बाद जी साथ सफाइयाँ शुरू हो गई। मेरा हाल कोई 2 हफ़्ते मुसलसल मैं घर को साफ़ करने में लगी रही। इसके साथ साथ फिर आपको पता है घर में 100 चीज़ें ऐसी बनानी होती हैं, जैसे कि कवर नहीं थे, रज़ाइयों के कवर, नई बेडशीटें, नए बेडिंग सेट, हर चीज़ बनाई। उसके साथ साथ तमाशा बीच में हमारा देखें जी, ये जो हमारा किचन का जो है नीचे वाला गटर बंद हो गया था और पानी बाहर आता था, और जब भी ऊपर बर्तन धोते थे सिंक में तो पानी ये नीचे वाला जो गटर था उसमें से बाहर। तो ये मैं खोलने में लगी रही, खुद खोलती रही। उसके बाद इसको बड़ी मुश्किल से मैंने खोला। पहले मैंने हफ़्ता पहले बुलवाया था प्लम्बर, वो खोल के गया सिंक वाला, तो हफ़्ते के बाद ही ये बंद हो गया था। साथ साथ सोफ़ों वाले थे, वो हाल में ही सोफ़े उन्होंने क्लीन किए थे सारे, बस अच्छे बुरे जैसे थे उन्होंने कर दिए। मुझे पसंद नहीं आया इनका काम। बहरहाल जो भी था ये देखे मैं दिखा रही थी कि यहाँ गंद है। तो गद्दियाँ वगैरह भी, कुशन भी इसके सही तरह साफ़ नहीं किए। मैं बहुत बोलती रही साथ साथ कि इसको दोबारा करो, ऐसे करो, वैसे करो, ब्रश बनवाए, और उसके बावजूद ये लोग अपनी ज़िम्मेदारी और ईमानदारी से काम नहीं करते। पैसे ले लिए मगर काम इतनी ईमानदारी से नहीं किया कि बिल्कुल साफ़ क्लीन करते। बहरहाल जो भी था गुजारा हो गया, चल गया। कह रहे थे ना कुछ नहीं छोड़ रहे, अभी उनको आप देखें। नहीं सोचते जाने। ये पानी मशीन छोड़ती ही नहीं है, वो फ्रेश लगते हैं, पता नहीं कितने की है। ये देखो सूख गए। हाँ, ये आधा घंटा जब तक वो बैठ करना छोड़ते हैं। ये देखें, अभी ये देखें हल्का सा गीला भाई साफ है, नहीं साफ है, इनका कलर ऐसा है, इनका कलर ही ऐसा है। कोई जगह रह गई, बड़ी जल्दी मार के हाथ अंदर आ गए थे। ये इनके ऊपर टाइम ही नहीं लगाया, मैं अंदर गई हूँ। जितने टाइम में ये कुशन आपने किए ना, आपने इतने टाइम में हम मैं अंदर आई हूँ ना, तो ये फटाफट करके सारे अंदर आ गए। इनका ना कलर कुछ इस तरह का, ये डल है, ठीक है। ये जैसे बिल्कुल ड्राई होंगे, यूज होंगे ना, ये भी डबल शेड है। एक तरफ ये ऐसे हो जाते हैं, ये बैग जब नहीं है ना, आप ये देखें, एक तरफ ये ऐसे है, एक तरफ ये ऐसे। सालन मैंने बनाया था आलू पालक का, क्योंकि मैंने वो जो मरीज़ था एक रिलेटिव, उनको भी सालन भेजने थे। खाना उसको भेजती हूँ, मतलब 2-3 सालन बना के भेज देती थी। तो इसके अलावा घर में भी काम आ जाते थे, क्योंकि इन दिनों में भाग दौड़ तैयारियों में लगे हुए थे, बाज़ारों के चक्कर लग रहे थे सुबह शाम, तो फिर टाइम मिलता नहीं था हंडिया बनाने का। तो 2-3 सा हंडिया जो बना देती थी उसी को फिर 3-4 दिन हमारे चल जाते थे। चलो रोटियां जल्दी से बना ली, क्योंकि हम सुबह जाते थे, रात को देर से आते थे बाज़ार से। तो शॉपिंग भी बहुत जल्दी में की थी सारी, और कपड़े तैयार करवाने टेलरों के पास बड़ा जलील हुई। टेलरों ने बड़ा ही तंग किया, क्योंकि शादी के दिन थे सारे लोगों के, और बहुत सारा काम उनके पास था, और ख़राब भी करते रहे कपड़े, और बार बार ठीक भी नहीं करके देते थे। बस भगा के दर्जियों ने और टेलरों ने, और सारा मतलब है कि ये चीज़ ला के दें, वो चीज़ ला के दें। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा हम लोग तैयारियों में थक गए थे। तो ये काम मेरा रह गया था इलेक्ट्रीशियन को बुलाना, क्योंकि घर के बहुत सारे स्विच और चीज़ें ख़राब थी। एग्जॉस्ट रहा था किचन का, मैं साथ साथ खाना बना रही थी और साथ इनको लगाया था कि एग्जॉस्ट ठीक करो, और बाकी जो घर के जितने भी स्विच और चीज़ें हैं वो सारी ठीक करो। लाइटें नहीं लगवाई थी, और ऐसा करके बहुत सारा काम इलेक्ट्रीशियन का था जो करवाया। तो इसके साथ ये भी काम ख़त्म कर दिया। आज हमारे घर के हाल, थक गई हूँ, काम ख़त्म कर के काम ख़त्म नहीं हो रहे। ये अभी सफाइयाँ हो रही हैं, और अभी बहुत सारा जो है ना ये पेंट शेंट करवा लिए, नीट हो गया, और वाशरूमों का भी काम करवाया कुछ। अब ये सारी सफाइयाँ जो है ना की जा रही हैं, चीज़ें उठा रहे हैं, सीधी कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं। ये हाल देख लें पहले मेरे घर का, और फिर जब इसको मैं सेट कर लूँगी ना, ये देखें, तो उसके बाद फिर किचन भी अभी उलट पुलट है। तो ये अभी हो रहा है। सोफ़े धुलवाए थे, साफ़ नहीं हुए थे, फिर इनको मैंने खुद कुशनों को दोबारा से धोया है। और अब ये जो है ना सारा घर जो उलट पुलट हो रहा है ना, इसको दोबारा से जो है सेट करके तो फिर आपको बताती हूँ। सेन की भी हालत दिखाऊँ, पीछे ये हाल हुआ है जी। कपड़े धो रही हूँ, साथ साथ काम वालियाँ भाग जाती हैं। अभी फिर एक और मेड को बुलाया, फुल टाइम पे कोई भी नहीं रुक रही। तो वैसे तो आती हैं कि सुबह आए और चली जाएं काम करके, मगर मुझे फुल टाइम चाहिए। फुल टाइम पे कोई नहीं रुक रही। पेंटों की बाल्टियाँ मेरी भरी पड़ी हैं जी, तो देखें कितने पेंट। तैयारियाँ बस बिल्कुल हमारी एंड पे लग गई हैं, और अब हमने घर को साफ़ करना है और सेट करना है, क्योंकि बिल्कुल बच्चों के आने का लास्ट डे रह गया।
तो यहाँ पे जी आज के व्लॉग को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।